जब हम वियतनाम और अमेरिका का जिक्र सुनते हैं तो हमारे जहन में वही 5-6 दशक पुरानी वियतनाम वॉर की तस्वीर बनती है, जिसमें अमेरिका और रूस एक दूसरे से लोहा ले रहे थे। करीब 20 साल चले इस युद्ध में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी और आखिरकार उसे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वियतनाम से अमेरिका ने अपने रिश्ते खत्म कर लिए। 1994-95 से धीरे धीरे दोनों मुल्कों के रिश्ते सुधरने लगे और इनके औपचारिक रिश्तों की शुरुआत हुई। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वियतनाम और अमेरिका अपने कूटनीतिक रिश्तों को और बेहतर करने की ओर अग्रसर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश इसी महीने एक समझौता करने वाले हैं। इस समझौते में नए द्विपक्षीय सहयोग के तहत सेमीकंडक्टर उत्पादन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित इस इलाके में उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विकसित करने के वियतनाम के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। असल में कुछ महीनों से बाइडेन प्रशासन वियतनाम के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर जोर दे रहा है और ये सब कुछ वर्तमान व्यापक साझेदारी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ पर करने की योजना है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों ने वियतनाम की हालिया यात्राओं के दौरान रिश्तों के बेहतर करने की बात कही थी। राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने अप्रैल में वियतनाम यात्रा के दौरान कहा था कि आने वाले दिनों में औपचारिक संबंधों में और वृद्धि हो सकती है। तो आज के एपिसोड में हम वियतनाम और अमेरिका के बीच पुरानी तलखियों को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हुए। साथ ही ये भी जानेंगे कि अमेरिका और वियतनाम से करीबी बढ़ाने के पीछे क्या वजह है। तो चलिए सबसे पहले वियतनाम की भौगोलिक स्थिति को जान लेते हैं। वियतनाम एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी उत्तरी सीमा चीन से जबकि पश्चिमी सीमा लाओस और कंबोडिया से लगती है। ये थाईलैंड की खाड़ी के जरिए थाईलैंड से समुद्री सीमा साझा करता है। वहीं दक्षिणी चीन सागर के जरिए फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया से भी समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी हनोई है जो उत्तर में स्थित है। अब जहाँ तक वियतनाम और अमेरिका के बीच तलखी का सवाल है तो ये कई दशक पुरानी है। दरअसल बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की है, जब पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। एक खेमे की अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तो दूसरे की सोवियत संघ। एक तरफ अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा को थोपना चाहता था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने में लगा हुआ था। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया शीत युद्ध का सामना कर रही थी और अमेरिका सोवियत संघ के बीच भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर था। ये दोनों ही देश अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और दुनिया के मुल्क इस जंग का अखाड़ा बन रहे थे। ऐसे ही दो मुल्क थे, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। हालांकि युद्ध इन दोनों मुल्कों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें शक्ति प्रदर्शन अमेरिका और रूस ने किया। असल में इंडोचीन पर फ्रांसीसी नियंत्रण के बाद 1946 में पहला इंडोचीन युद्ध हुआ और 1950 आते आते ये लड़ाई शीत युद्ध के साथ जुड़ गई। ये युद्ध तब खत्म हुआ जब 7 मई 1954 को फ्रांसीसी सेना ने सरेंडर कर दिया। युद्ध के खत्म होते ही 1954 में अप्रैल से जुलाई तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस समझौते में फ्रांस के कब्जे वाले पूरे इलाकों को आजाद कर कई हिस्सों में बांट दिया गया। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को अलग कर दिया गया। इनमें कंबोडिया और लाओस को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वियतनाम को लेकर पेच फंस गया। दरअसल इस समझौते में वियतनाम को अस्थायी रूप से दो हिस्सों में बांट दिया गया, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी हिस्से को हो ची मिन्ह की अगुवाई वाली वियत मिन्ह द्वारा शासित किया जाना था और दक्षिणी हिस्से में पूर्व सम्राट बाओ दाई की अगुवाई में स्टेट ऑफ वियतनाम राज्य का शासन होना था। इसमें शर्त ये रखी गई कि एक एकीकृत वियतनामी राज्य बनाने के लिए जुलाई 1956 तक एक आम चुनाव आयोजित किया जाएगा, लेकिन इस समझौते को दक्षिण वियतनाम और अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। बाद में दक्षिण वियतनाम चुनाव कराने से भी मुकर गया और यही वियतनाम युद्ध का कारण बना। आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर 1955 को इस जंग की शुरुआत हुई और 30 अप्रैल 1975 को ये जंग खत्म हुई। 1980 के दशक के मध्य से अंत तक एक बदलाव आना शुरू हुआ क्योंकि वियतनाम ने आर्थिक सुधार शुरू किए और लड़खड़ाते सोवियत संघ पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की।
शीत युद्ध की सहजता और खात्मे के साथ जॉर्ज H.W. बुश प्रशासन ने कंबोडिया में शांति समझौता लाने के अवसर पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत शुरू की। 1991 में बहुत आंतरिक बहस के बाद बुश प्रशासन ने वियतनाम को सामान्यीकरण की दिशा में एक रोड मैप की पेशकश की। शरणार्थियों को संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति दी गई और अमेरिका वॉशिंगटन मानवीय सहायता बढ़ाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान की और संयुक्त राष्ट्र में वियतनामी राजनयिकों पर प्रतिबंध कम कर दिया और अमेरिकी नागरिकों की वियतनाम यात्रा पर प्रतिबंध कम कर दिया गया। 1993 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति क्लिंटन ने हनोई में पहला अमेरिकी विदेश विभाग कार्यालय खोला और तब से दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट आने लगी। अब ऐसे में सवाल है कि अमेरिका को वियतनाम से रिश्ते कायम करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। दरअसल अमेरिका वियतनाम संबंधों में चीन पर साझा चिंता एक महत्वपूर्ण कारक है। चीन दक्षिण चीन सागर में तेजी से मुखर हुआ और अमेरिका तथा वियतनाम दोनों की चिंता बढ़ गई। 2000 के दशक की शुरुआत में सुरक्षा मामलों पर दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत की शुरुआत हुई और धीरे धीरे सहयोग बढ़ता गया। इंडो पैसिफिक में भी अमेरिका चीन के बढ़ते दबदबे से परेशान है। ऐसे में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उसे इस इलाके में एक पार्टनर की जरूरत है और वियतनाम उनमें से एक है। अमेरिका सिर्फ वियतनाम ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देशों को भी अपने पाले में कर रहा है, जिसकी चीन से नहीं बनती है। हालिया समझौतों और रिश्ते में आई गर्मजोशी को भी इसी संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। अमेरिका अनिवार्य रूप से एक ऐसे राष्ट्र को अलग थलग करने के अभियान में सहयोगियों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व के लिए खतरा मानता है। हालांकि वियतनाम इसे इस रूप में देख रहा है कि अपनी विदेश नीति के तहत उसे अपने पाले में प्रमुख शक्तियों को शामिल करना है और वो यही कर भी रहा है। आइए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरे अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहे G20 के शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा दिल्ली में आयोजित बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन के दौरान की। आपको बता दें कि G20 समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ये सदस्य वैश्विक GDP का लगभग 85% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा बनाते हैं, लेकिन समूह में अफ्रीका महाद्वीप से मात्र एक देश यानी दक्षिण अफ्रीका ही शामिल है। वहीं अफ्रीकी संघ में कुल 55 सदस्य हैं। हालांकि 5 राष्ट्र अभी सैन्य शासित शासन के कारण वर्तमान में निलंबित हैं। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है। अफ्रीकी देशों में सैन्य तख्ता पलट का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस फहरिस्त में अब मध्य अफ्रीकी देश गैबोन का नाम भी जुड़ गया है। गैबोन में हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद ये कदम उठाया गया है। इस चुनाव में बोंगो गैबोनीज डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिली थी, जो 50 से अधिक वर्षों से सत्ता में है। इस चुनाव पर धांधली का आरोप लग रहा था। चुनाव आयोग में बोंगो की जीत की घोषणा के कुछ ही समय बाद सैनिकों द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले भी गैबोन में तख्ता पलट का प्रयास किया गया था, हालांकि वो सफल नहीं हो सका था। ऑस्ट्रेलिया में जल्द ही एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह होने जा रहा है और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो 50 वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का संविधान बदल सकता है। जनमत संग्रह की मंजूरी के बाद एक ऐसे निकाय का गठन किया जाएगा जो देश के मूल निवासियों के लिए कानूनों पर सलाह देने का काम करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये निकाय ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। हालांकि इसकी मंजूरी मुश्किल मानी जा रही है। अभी तक ऐसे 44 प्रस्तावों में से केवल 8 ही सफल हुए हैं। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। वियतनाम और अमेरिका के मधुर होते संबंध के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए।